हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मैंने आप लोगों को बता दिया था क्वेश्चन नंबर 9 तक, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। और आप सभी को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, उसी का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। और मुझे ये भी आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 तक में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं होता होगा, आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा। और अगर आप लोग 1.1 नहीं देखे हैं पीछे वाला एक्सरसाइज, तो वो भी देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें भी समझाया है। और क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग जो करने वाले हैं, इसमें हम लोगों को जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब कुछ मान होता है। ये मतलब √2, √3, √5, √7, ये सब जितना भी संख्या मैंने अभी आप लोग को बताया, ये कॉपर में संख्या है। इसका मान जो है हम लोग लगभग तक निकालते हैं, तो उसी का मान हमें लगभग तक ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप मैं अभी इस क्वेश्चन समझाने से पहले अभी आप लोगों को सबसे पहले मैं वो मान मैं अभी यहाँ पे लिखाऊंगी, वो आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो वो उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो मैं लिखूंगी वो आप लोगों को कॉपी पे जल्दी से नोट करके उसको याद करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले √2 का मान क्या होता है। 1.414, ये √2 का मान होता है। ये डैश डैश ये ऊपर में संख्या है, तो ये तो ना तो कटेगा ना ही रिपीट होगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये जो मान लिया गया है 1.414, ये लगभग में लिया गया है। यानी 3 अंक तक हम लोग वर्गमूल निकाल के ले लेते हैं, नहीं तो ये ऊपर में संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। उसके बाद √3, 1.732, और ये भी डैश डैश होता ही रहेगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक बढ़ेगा। उसके बाद √2, √3, फिर √5। √5 का वर्गमूल जो मान होता है वो 2.236, ये भी डैश डैश, ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद √7, 2.645, 2.645, ये √7 का मान। उसके बाद एक और इसमें कम आएगा, पाए। तो पाए का मान क्या होता है, तो 3.143, 3.143 होता है, या तो आप लोग 1 4 भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये इतना का जो मान है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को काम आएगा, इसलिए इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा। ये आगे भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर छोड़ भी देते हैं तो आगे भी काम आएगा ये, इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए नोट कीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए अब। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, जो इसमें क्वेश्चन 10 का जो पहला है वो √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या कहा गया है। √3 और √5 के बीच, तो √3 का मान मैंने अभी आप लोगों को लिखाया 1.732, और √5 का मान मैंने लिखाया 2.236। ये भी डैश डैश बढ़ता रहेगा, ये भी डैश डैश बढ़ता रहेगा। अब इस दोनों संख्या जो है, दोनों के बीच में हमें क्या करना है, तो परिमेय संख्या निकालना है, दो ठो। तो √3 और √5, तो √3 का मान लिख लेना है, √5 का मान लिख लेना है। अब इस दोनों के बीच में दो ठो परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अतः √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या 1.7 है और यहाँ पे 2.2 है। तो देखिए यहाँ पे 1.7 और यहाँ पे 2.2, तो सबसे पहले 1 और यहाँ पे 2, तो 1.2 होगा। उसके बाद फिर 7 और यहाँ पे फिर 2, तो यहाँ पे 1.8 1 ले लेंगे हम लोग, फिर 1.8 2 ले लेंगे। इसी तरह से इसका परिमेय संख्या जो है समान हो जाएगा। और या तो आप लोग 1.8 में पावर रेकरिंग भी दे सकते हैं, या तो 8 8 8 8 करके भी परिमेय संख्या ही होगा। जो रिपीट हो जाएगा, या तो जिस पर रेकरिंग आ जाएगा, जो पूरा पूरा कट जाएगा, वो परिमेय संख्या होगा। और जो ना तो रिपीट होगा, ना तो कटेगा, और ना ही उस पर रेकरिंग आएगा, वो अपर में होगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को परिमेय और अपरमेय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही।
तो अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अब यहाँ से दूसरा जो है वो √3 और √7 है। इसमें कहा गया है √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या, इसमें भी परिमेय संख्या ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आप लोगों को बताया था जो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था जो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने के बारे में। और आज मैं आप लोगों को यानी क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने के बारे में। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो √3 का मान 1.732 और √7 का मान 2.645। यहाँ भी डैश डैश, ये भी डैश, ये बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब इस दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या 3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए 1.7 है और यहाँ पे 2.6 है। तो यहाँ से 1 दशमलव यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 है। तो ये होगा 1.5, 1.52, 1.53। इतना आंसर मेरा निकल गया है। और आप लोगों का कुछ भी हो सकता है इसका आंसर और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये मत समझिएगा अगर आपका अलग आ रहा है तो आपका गलत हो गया। और मुझे आशा है ये साइड वाला मैं जो लिखा है वो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो मैं इसे मिटाऊंगी। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1 दशमलव है और यहाँ पे 2 दशमलव है। तो ये होगा 2.51, 2.52 और 2.53। ये होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये 1 दशमलव जो मैंने लिया था वो छोटा हो गया और ये 2 दशमलव जो है वो बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है पढ़ लेते हैं एक बार। पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, इस दोनों के बीच में एक ठो अपरिमेय संख्या लेना है। तो पाई का मान मैंने लिखाया था आप लोगों को 3.14 और यहाँ से √3 का मान 1.732। तो अब इस दोनों के बीच में निकालना है तो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अतः पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, यहाँ भी डैश होगा और यहाँ भी डैश होगा। एक अपरिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पे पाई और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.1 है और यहाँ पे 1.7 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 2.51, 5 1 0, फिर 5, फिर 2 0, फिर 5, फिर 3 0, 5, फिर 4 0। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 5 0 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 0 होगा। ये इसी तरह से डैश 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 बढ़ता जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। 3 क्वेश्चन इसमें था और मैंने आप लोगों को तीनों क्वेश्चन बता दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। उसमें जितना क्वेश्चन होगा वो सब समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। और अगर ये चैप्टर का आप लोग शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो तो शुरू से देखिए। शुरू से देखिएगा तो उसके बाद आप लोगों को आगे जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।